हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज साइंस के हम मोस्ट 40 क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करें, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की शाखाओं के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सबसे प्रथम प्रयोग लेमार्क तथा टेविरेनिस नामक दो साइंटिस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जंक लिखा है, जनक होना चाहिए। तो थियोफ्रिस्ट को क्या कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, जबकि चिकित्सा शास्त्र में ही चरक जी का भी नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, बाटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिस्टोरिया प्लेटोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रिस्ट, जिसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस, जो कि महान चिकित्सा शास्त्र से की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी यानी जीवों के अध्ययन से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का, माइकोलॉजी में कवकों का, इस तरह इकोलॉजी परिस्थिति का, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन कहाँ किया जाता है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर, यानी कि जिसमें हम फूलों की खेती संबंधित विज्ञान जो होता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो संबंध है वो वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, जबकि जो शाखा होती है वो फ्लोरिकल्चर होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका हम अध्ययन करते हैं जीवाश्म में? जीवाश्मों का, जो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, दब जाते हैं, जो उनके अवशेष होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा कौन सी है? तो हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में हम क्या कर सकते हैं? अनाजों का, फूलों का, फलों का विपणन से लेके उत्पादन, विपणन से लेके पूरा अध्ययन हम हार्टिकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान शाखा कौन सी है? तो पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा होती है? तो वह वन के विकास से संबंधित वर्णन होता है, वह शाखा कहलाती है। वनों के विकास से संबंधित अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। और सेरीकल्चर जो होता है वो जो रेशम उत्पादन से संबंधित विज्ञान रहता है, जिसमें रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है और उनका उत्पादन किया जाता है।
सेरिकल्चर में। तो नेक्स्ट देखते हैं 21 स्पर्मोलॉजी। स्पर्म यानी कि जो बीज होते हैं उनका अध्ययन हम स्पर्मोलॉजी में करते हैं मानवों में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। एग्रो मतलब घास, स्टोलॉजी मतलब अध्ययन। तो और एस्ट्रोलॉजी में हम ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन, ज्योतिष विद्या के बारे में, ज्योतिष के बारे में अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजी, और एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फीड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का, मतलब भूमि में कितने पोषक तत्व हैं, किस प्रकार से भूमि है, कौन से तत्व इसमें अवेलेबल है, सबके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहलाते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाता है, जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकी के अंतर्गत जीव जंतुओं पौधों सभी का वर्गीकरण किया जाता है। तो नेक्स्ट नंबर देख लो 26 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, मतलब कौन सा पौधा कहाँ पे अवेलेबल है का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी में किया जाता है, जिसमें संसार में विभिन्न देशों में, विभिन्न स्थानों में जियोग्राफिकल रिसर्च के आधार पे वो पौधे पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलरीकल्चर कहलाता है, ओलरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें कि पौधों के वार्षिक वलय जो आते हैं, पौधा कितना पुराना है के बारे में अध्ययन किया जाता है उसके वलयों को गिन करके। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी या। तो 33 नंबर पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंदों का अध्ययन कवक शास्त्र में किया जाता है, फंगोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यदि आपको किसी भी क्वेश्चन कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप करके उसका सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं या उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 माह की वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, मतलब खेती के साथ साथ वन वाले लकड़ी वाले पौधे लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो इसी कड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 35 नंबर वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन ही वृक्ष संवर्धन कहलाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती आपको पता फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती आपको क्या कहते हैं? ऑलरीकल्चर कहलाती है, जबकि फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। तो ये जो सब्जियों की खेती होती है ऑल्वीकल्चर होती है, जिसमें हार्टिकल्चर लिखा तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम अनाज फल फूल आदि का उत्पादन से लेकर विपणन तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि बेचने तक की पूरी जो प्रक्रिया होती है लगाने से लेके उसका अध्ययन हम हार्टिकल्चर में करते हैं, क्योंकि ये बाजार से संबंधित विज्ञान रहता है जिसमें पौधे अनाज फूल आदि को उगाकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया शामिल रहती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क तथा टेब्रियंस ने किया था। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये 38 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।